जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान का सैटेलाइट 8 मई दोपहर 1 बजे के करीब चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया था। आज इसे चांद के ऑर्बिट में तीसरा दिन है और इसने आज चांद की तस्वीरों को जारी किया है, जिससे देखकर पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या है? इन तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखें। इसमें आपको चांद दिखाई दे रहा है। असल में ये चांद की दूसरी साइड है, यानी डार्क साइड। इसे फार साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। ये चांद की दूसरी साइड है जो हमें जमीन से दिखाई नहीं देती। असल में चांद की दो साइड हैं, एक नियर साइड जिसको हम जमीन से देख पाते हैं और एक फार साइड जो चांद की दूसरी साइड है, उसे हम जमीन से नहीं देख पाते। असल में चाइना के चैंगी 6 रोवर को चांद की डार्क साइड पर लैंड होना है, इसीलिए उसने पाकिस्तान के सैटेलाइट को भी चांद की डार्क साइड में अटैक किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैटेलाइट ने चांद की डार्क साइड की तस्वीर को खींचा। इस तस्वीर में आप चांद पर ये छोटे छोटे निशान देख रहे हैं। असल में ये क्रेटर हैं जो चांद की डार्क साइड पर ही मौजूद हैं। अगर आप चांद की सामने वाली साइड को देखें, ये बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पर क्रेटर बहुत कम मौजूद हैं, लेकिन चांद की डार्क साइड पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं और इसी वजह से हमें पाकिस्तानी सैटेलाइट से खींची गई इस तस्वीर में। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसमें ये चमकती हुई चीज सूरज है और इसके बाद इस तस्वीर को देखें। ये तीनों तस्वीरें हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि हम पहली बार चांद को इतने ज्यादा करीब से देख रहे हैं और पाकिस्तानी सैटेलाइट ने चांद की डार्क साइड की तस्वीर खींचकर दुनिया भर को हैरान कर दिया है, क्योंकि चाइना के अलावा चांद की डार्क साइड पर आज तक कोई भी मुल्क लैंड नहीं हो सका और हमने चांद की डार्क साइड की तस्वीर खींचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बेशक ये हमारा छोटा सा सैटेलाइट है, लेकिन हम चांद के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं जिस तस्वीर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हमारे ही सैटेलाइट से खींची गई तस्वीर है और वो भी चांद की डार्क साइड की। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको अपने ही सैटेलाइट से खींची गई तस्वीर को देखकर कैसा लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं चाइना के चैंगी 6 स्पेसक्राफ्ट की। चांद पर इसका आज तीसरा दिन है और ये चांद के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये चांद पर ऑर्बिट करता रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब ये चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ये डायरेक्ट चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये स्पीड के साथ चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा तो ये स्पेसक्राफ्ट सीधा चांद से जाकर टकरा जाएगा और फिर ये क्रैश हो जाएगा। इसलिए चांद पर लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। इसकी स्पीड को कम करने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को आने वाले कुछ दिनों तक चांद के ऑर्बिट में घुमाया जाएगा, क्योंकि चांद की एक ग्रेविटी है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये चांद को ऑर्बिट करेगा, ये अपने हर ऑर्बिट में चांद के करीब होता जाएगा। इस वक्त चाइना का एक सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में पहले से मौजूद है और ये एक और सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में छोड़ेगा। उसके बाद ये चांद के मजीद करीब होता जाएगा। जब चांद के गिर्द इसका आखिरी ऑर्बिट होगा तो इसकी स्पीड काफी हद तक कम हो चुकी होगी और फिर इसमें लगे लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवाने की तैयारी शुरू की जाएगी। सबसे पहले ये चांद पर फ्लाई करेगा और जिस जगह पर इसे लैंड करना है, ये लैंडर उस जगह को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद लैंडर उस जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इस वक्त लैंडर का राब्ता चाइना के स्पेस स्टेशन से टूट सकता है, क्योंकि ये लैंडर चांद की सामने वाली साइड पर लैंड नहीं कर रहा, बल्कि चांद की दूसरी साइड पर लैंड कर रहा है। यहाँ पर सिग्नल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब इंडिया का लैंडर भी चांद पर लैंड हो रहा था तो सतह से कुछ फीट ऊपर उसका सिग्नल इंडिया के स्पेस स्टेशन से टूट गया था और स्पेस लैंडर का राब्ता भी टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो